Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. A slight delay today. Some technical issues occurs suddenly और समय लग जाता है. ओके. लेटर रीअरेंजमेंट यानी कि अक्षर पुनर्व्यवस्था अगला हमारा टॉपिक है. अक्षर पुनर्व्यवस्था. अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके कोई ना कोई रिलेशन से हमारे पास में लेटर से लेटर का रिलेशन निकाला जा सकता है. अक्षर से अक्षर में अब तक हम बहुत सारे टाइप देख चुके हैं. ठीक है. एक था हमारे पास में 1 to 1 का रिलेशन, यानी कि अक्षर से अक्षर, एक अक्षर से एक अक्षर आ रहा है, जिसमें हमारे पास पहले से पहले का पैटर्न होता है, पहले से आखिरी का होता है, क्रॉस का होता है, या हमारे पास जो है वहां पर सेक्शन वाइज लॉजिक होता है. उसके अलावा अपोजिट के साथ में ये चारों हमारे टाइप लग सकते हैं, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ में चारों लग सकते हैं. 1 to many भी हमने देखा, जहां पे एक लेटर से एक से अधिक लेटर आते हैं, वो रिलेशंस हमारे पास में हो सकते हैं. अब इसमें जो आखिरी टाइप हमारे पास में हो जाता है और जो पूछा भी बहुत ज्यादा बार जाता है, ये सेक्शन आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, बहुत सामान्य और बहुत साधारण और बहुत आसान होने के बावजूद भी. ठीक है. इसमें बहुत आसान क्वेश्चन भी देखने वाले आप लोगों को मिल जाते हैं, इसमें कुछ ट्रिकी घुमाने वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाते हैं. हर पैटर्न पे पुनर्व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है. अक्षर पुनर्व्यवस्था ये हमारे पास में टॉपिक होता है जो रिलेवेंट है हर एक परीक्षा से, जिसके प्रश्न हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं. ठीक है. प्रैक्टिस से. ठीक है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एक आपका माइंडसेट रेडी हो जाएगा उन प्रश्नों को लेकर के, तो आप डेफिनेटली जल्दी कर पाएंगे. ठीक है. चेक तो इतना ही करना पड़ता है, यही रीजनिंग का अर्थ है कि सवाल में आपको अप्रोच भी डिसाइड करनी पड़ती है, सवाल को देख करके क्या पैटर्न उसमें लग सकता है, और वो तभी पता लग सकता है, उसी व्यक्ति को पता लग सकता है जिसकी प्रैक्टिस उस लेवल पे खरी है. ठीक है. आप 50 क्वेश्चन डेली का टारगेट ले लो, जो मैं हमेशा कहता हूं. 50 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करते हो चलो, मैं कह रहा हूं आप में से हर कोई सेकंड्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा. ठीक है. और 50 क्वेश्चन सॉल्व करने मेरे जो सेशंस हैं यूट्यूब के ऊपर, उनसे करो. आप कहीं भी अटकते हो तो सुनो, उसके अंदर क्या क्या आर्गुमेंट हो सकते थे, जो आपने सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है, जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ तैयार करे, वो कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है सवाल के अंदर, क्या आपकी इंस्टेंट अप्रोच होनी चाहिए. जब आप उस रूटीन के साथ में लगातार 1 1.5 2 महीना प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप कहोगे चीजें बहुत आसान है. ठीक है. वन टाइम मेहनत है रीजनिंग के अंदर, एक बार में आप अपनी स्पीड इतनी अच्छी कर सकते हो, आप सबसे ज्यादा समय रीजनिंग में बचा सकते हो. यहां देखिए, लेटर रीअरेंजमेंट है, अक्षर पुनर्व्यवस्था हमारे पास में है. तो पुनर्व्यवस्था का मतलब, जैसा आप जानते हो रीअरेंजमेंट का, कि अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए. अब अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने की बात आती है तो हमारे पास में कुछ टाइप यहां पे हो जाते हैं, कि अगर हम पुनर्व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो पुनर्व्यवस्था हमारे पास में कुछ इतने प्रकार की यहां पर हो जाती है. जैसे आप देखिए, ठीक है, पुनर्व्यवस्था कितने टाइप की हो जाती है. तो आप देखें, यहां हमारे पास में सबसे पहले रीअरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें, पुनर्व्यवस्था की हमारे पास में यहां पर बात की जाए, तो एक होता है रिवर्स ऑर्डर, यानी कि सीधा सीधा अक्षरों को उल्टे क्रम में रख दिया जाए. ये भी एक साधारण टाइप की हमारे पास रीअरेंजमेंट है. जो अक्षर हैं उन्हीं को उल्टे क्रम में रख दिया. उदाहरण भी मैं साथ के साथ लिखता हुआ चलता हूं इनके. जैसे ये शब्द है हमारे पास में एबाइज, और इसको कोड कर दिया है यहां पे EDIBA. रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे क्रम में. ई शुरुआत में आ गया, फिर डी आ गया, फिर आई आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया. तो एक तो पुनर्व्यवस्था का तरीका ये हमारे पास में होता है. ठीक. जो पैटर्न हम पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि क्रॉस अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन हो सकता है. जो क्रॉस व्यवस्था हमने पढ़ी थी, ये पुनर्व्यवस्था कैसी होती है मैं आपको बताता हूं. ठीक है. यहां भी हम एक उदाहरण लेते हैं. जैसे कोई शब्द हमारे पास में है, ठीक, इसके अंदर
समान अक्षरों पे पुनर्व्यवस्था लागू हो रही है और एक शब्द आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां देखो, इन्होंने जो 3 अक्षर थे, 3 3 अक्षरों में 2 क्रॉस लगा दिए और 2 क्रॉस के रूप में FOR को लिख दिया ROFCEL को लिख दिया LEC। यानी कि इसने उस पैटर्न का अनुसरण कर दिया जो क्रॉस का पैटर्न हमारे पास में है, क्रॉस के पैटर्न के साथ में पुनर्व्यवस्था कर दी। ये भी व्यापक तरीके से पूछे जाने वाली पुनर्व्यवस्था का टाइप हमारे पास हो जाता है। अगला देखो, सेक्शन वाइज, ठीक है। ये साधारण सा जो टाइप है, इसकी पहचान तो क्या होती है? रीअरेंजमेंट की पहचान है, जो अक्षर आपको दे रखे हैं उन्हीं अक्षरों से संबंध दे रखा होता है, उन्हीं अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर रखा होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते ही पहचान सकते हो कि ये टाइप आपके पास एकदम अलग है, और सवाल में देखते ही आप कह सकते हो कि अरे इसमें तो पुनर्व्यवस्था लगी है, वहीं उन्हीं अक्षरों से रिलेशन हमारे पास में आया है और पुनर्व्यवस्था है, तो इनमें से ये आपको टाइप्स जो है वो चेक करने होते हैं, ठीक है। यहां देखो, ठीक, ये देखिए इसको रिलेट कर दिया इस तरीके से, ठीक। अब यहां सेक्शन वाइज से मेरा यह मतलब था, इसने पहले और आखिरी अक्षर जो हैं इनको आपस में इस तरीके से पुनर्व्यवस्थित कर दिया। ये दोनों जो अक्षर हैं हमारे पास में, ये दोनों अपनी जगह पे फिक्स हैं, और ALT जो हमारे पास में था, इसको रिवर्स ऑर्डर में TLA यहां पर लिख दिया। तो कुल मिला के कुछ ग्रुप बना के, कुछ सेक्शन बना के, अक्षरों के अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लॉजिक लगाया है। यही हमारे पास में सेक्शन वाइज यहाँ पे टाइप होता था। सेक्शन वाइज में हमारे पास में पुनर्व्यवस्था भी देखने को मिल सकती, ठीक है। एक ये तरीका इस तरह के हमारे पास हो सकते हैं। हम सेक्शन वाइज में कई वेरिएशन दे सकता है ये, जैसे पहले आखिरी को अलग अलग कर दिया, इसमें बीच में 2 अक्षर जो हैं इन पे अलग लॉजिक है, बाद के 3 अक्षरों पे अलग लॉजिक है। ऐसे समूह बना के अलग अलग तर्क, अलग अलग सेक्शन में ये पुनर्व्यवस्थित तो कर सकता है। ये आपको सवाल को देख करके पकड़ना होता है, ठीक। अगला देखें, अगली पुनर्व्यवस्था का टाइप हमारे पास में यहां पर होता है कि नंबरिंग स्लैश लाइन मैचिंग, ठीक। अब इनमें से कोई, ये तो स्टैंडर्ड टाइप हो गया हमारे पास। ये कहता है उल्टा कर दिया तो स्टैंडर्ड है भैया, उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। ये कह दिया तो क्रॉस है तो भैया क्रॉस लगेगा, 2 2 का क्रॉस हो सकता है, 3 3 का, 4 4 का, जो क्रॉस है उस क्रॉस के अकॉर्डिंग इसने पुनर्व्यवस्थित कर रखा है। ये कहता है सेक्शन वाइज, तो सेक्शन वाइज हमारे पास में पुनर्व्यवस्था है। पर मान लो ऐसा कुछ है ही नहीं उसके अंदर, वहां आप लोगों को एक रैंडम मैचिंग दे रखी है, ठीक है। रैंडम मैचिंग दे रखी है तो इसको नंबरिंग या लाइन मैचिंग भी हम लोग कह देते हैं, रैंडम मैचिंग भी हम लोग यहां पर कह देते हैं इसको। 3 नाम इसको दिए जा सकते हैं। ये किस तरीके से होती है इसका एग्जाम्पल मैं यहां लेता हूं इस तरफ, ठीक है। जैसे ये शब्द है हमारे पास में एमिली, और इसको मैच कर दिया इन्होंने इसके साथ में, ठीक है। तो यहां आप देखो, इसको 3 तरीके से देखा जा सकता है। जनरली 2 टाइप हमारे पास में हो सकते हैं। एक तो लाइन मैचिंग का, कि सर ए चला गया इधर, वाई चला गया इधर, एम चला गया इधर, एल चला गया इधर, आई चला गया इधर। कोई फिक्स लॉजिक नहीं था, जो हम लॉजिक जानते हैं उन लॉजिक में से नहीं था, जो पैटर्न हम लोग जानते हैं उन पैटर्न में से इसके अंदर तर्क नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कि सर यहां हमारे पास में इस तरीके से मैचिंग हो सकती है। अब इनको क्रम दिया जाए, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको नंबर दे दूं तो हुआ क्या है, हम इस आधार पे कह सकते हैं कि सर जो 4 नंबर है वो आगे आ गया, जो 3 नंबर है वो सबसे आगे आ गया, M 2 नंबर था, Y 5 नंबर था, A 1 नंबर हमारे पास में था।
तो 1 2 3 4 5 जो ऑर्डर है उसका बन गया 3 4 2 5 1। अगर लाल रेखाओं से मैं देखता हूं तो इसे हम कह सकते हैं लाइन मैचिंग, और लाइन मैचिंग एज इट इज लाइन मैचिंग से हम आंसर लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर ये लाइन मैचिंग हमें नहीं जम रहा और आपको 1 2 3 4 5 के तरीके से करना है तो ऐसे ऑर्डर देकर के भी आप मैचिंग ला सकते हो। अच्छा, ये चीज जो है हमारे पास में वो कहीं ना कहीं ऑर्डर वाली और मैचिंग वाली सेक्शन वाइज में भी लग जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है। क्रॉस में भी पैटर्न और लाइन मैचिंग आप देख सकते हो। ठीक है। रिवर्स में भी पैटर्न और लाइन मैचिंग आप बना करके देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे टाइप में इन तरीकों से देखा जा सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है और हम पहले पढ़ चुके हैं, इनको तुरंत जो है माइंड में ट्रिगर किया जा सकता है। जब आपने डायरेक्टली चीजें पढ़ रखी है कि यार मेरे को इन 5 में से कुछ एक मिलेगा, पांचों दिमाग में है, आप तुरंत पकड़ पाते हो। और आज का कॉम्पिटिशन वही कहता है कि सवाल देखते ही रिएक्शन आए कि उसके अंदर आंसर क्या होना चाहिए, उस लेवल पे आपको तैयार होना है। तो यहां हमने देखा, इसे हम लाइन मैचिंग या सेक्शन वाइज तरीका कहते हैं, जिसमें रैंडम तरीके से इस तरीके से मैच कर रखा हो। अगला हमारे पास में आता है इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां पे यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग घटता या बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें, ये हमारे पास में एक शब्द है ठीक है, और इसकी मैचिंग आपको दे दी यहां पे। तो आपने इसको देखते ही क्या बोला, आपने इसको देखते ही बोला कि सर यहां हमारे पास में ये बढ़ता हुआ क्रम है, 5 15 18 19 25। इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? बढ़ता हुआ क्रम है। इसी तरीके से अक्षरों पे हमको घटता हुआ क्रम दे दे तो हम उनके क्रम से यहां पता लगा सकते हैं कि अब इनमें ऊपर में से कोई लॉजिक ना लगा के इन्होंने सीधा अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है। अगला एक और जिसके स्टैंडर्ड टाइप पूछ लिए जाते हैं, वोवल कॉन्सोनेंट बेस्ड की पुनर्व्यवस्था तो करनी है, लेकिन वो वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन की जाए। तो देखो ये टाइप हमारे पास में कैसा होता है। ठीक। वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन अगर हम लोग टाइप की यहां पर बात करते हैं तो ये देखिए ठीक है, कुछ ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आप देखो कुछ इस तरीके से हो, जैसे इसने दे दिया MNZAAO। अब आप देखो क्या हुआ है इसके अंदर कि सर वोवल्स एक तरफ देखे जा सकते हैं, कॉन्सोनेंट एक तरफ देखे जा सकते हैं, ये आप तुरंत पकड़ सकते हो। और ऐसी टेंडेंसी आपको रखनी भी है, क्योंकि अक्षरों के ऊपर आधारित आप किसी भी तरह का प्रश्न देखोगे, भले आप कोडिंग डिकोडिंग में देखते हो, आप यहाँ पे लेटर से लेटर का कोई और टाइप, जैसे कि लेटर एनालॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज आप देखोगे, आपका एक दृष्टिकोण इस तरीके का हो जाए कि आप किसी भी नंबर को देखो तो देख के आपके दिमाग में दो चीज आ रही है, ये ग्रुप ऑफ लेटर है या फिर इसका कोई सार्थक मीनिंग है। अंग्रेजी वर्णमाला में कोई सार्थक शब्द तो नहीं है ये, अच्छा नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ग्रुप ऑफ लेटर्स है तो किस तरीके से ग्रुपिंग है, क्या स्वर व्यंजन अलग अलग उसके अंदर हो रहे हैं, क्या वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो अक्षरों के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है भैया, अक्षरों में हमको पता है जेड अंत में आता है, ए शुरुआत में आता है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। ये चीजें हम बेसिक लेवल पे एक अक्षर के बारे में जानते हैं। इनका जो क्रम है कि ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, फॉरवर्ड क्रम में जेड 26 नंबर पे, तो इनका फॉरवर्ड क्रम क्या है ये हम बेसिक लेवल पे जानते हैं। इनसे ही बेस तैयार होता है पूरे टॉपिकों का। तो वहीं से ये चीजें आई है कि हम तुरंत देख सके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वोवल कॉन्सोनेंट हमारे पास में अलग अलग है। तो यहां देखो इसने कॉन्सोनेंट को अलग रखा, वोवल को अलग रखा, कॉन्सोनेंट को बढ़ते हुए क्रम में रख दिया और वोवल को बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। तो इसी तरीके से वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर ये अलग अलग तर्क हमारे पास लगा सकता है। अभी आपके यहां पर 6 टाइप हो जाते हैं, जिन 6 टाइप के बाहर में आपका कोई रीअरेंजमेंट का टाइप नहीं जाता, इन सब के बारे में आपको सोचना होगा।
ठीक है। बाकी सेक्शन वाइज के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेराइटी बना सकता है, किन्हीं 2 अक्षरों पे अलग, किन्हीं 3 अक्षरों पे अलग, कुछ उसको अलग से वो बनाना चाह रहा है, सोचने पे मजबूर करना चाह रहा है। ठीक है। तो जैसे सेक्शन वाइज है, इसमें सोचने पे मजबूर करने वाले टाइप कई बार आप लोगों के लिए बना दिए जाते हैं। बाकी आप क्रॉस पैटर्न को ऑलरेडी जानते हो, और जब अक्षर समान ही है तो मिलाने में टाइम नहीं लगता। ठीक है। तो ये सारे टाइप हमारे पास रीअरेंजमेंट में बनते हैं, जो कि वास्तव में एक बहुत आसान टाइप है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान क्या है? इस टाइप को पहचानेंगे कैसे? समान अक्षरों से। समान अक्षरों में संबंध होता है। वही अक्षर आपके पास ग्रुप ऑफ अक्षर होंगे जिनके बीच में रिलेशन दे रखा है। ठीक है। तो ये हमारे पास में पुनर्व्यवस्था के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहां पर देखे, कितने तरह के हमारे पास में टाइप हो सकते हैं, क्या क्या हमको सवालों में करना होता। चलिए आगे चले। अब जैसे सवाल देखा, रेशियो की मैचिंग दे रखी है ITARO के साथ में, बस कुछ सोचना ही नहीं है इसके अंदर। सर जो अक्षर यहां पे थे वही अक्षर इसमें हैं, ये हमारे लिए हिंट है पुनर्व्यवस्था की। आपको बस ये पता लगाना है किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। ठीक है। तो आप लिखोगे तो वैसे ही जैसे हम लोग आज तक लिखते हुए आए हैं कि रेशियो इस तरीके से है हमारे पास में, ITARO हमारे पास में यहां पर है। ठीक है। अब आप देखो कि अगर हम लोग इसके अंदर देखें, सर ये 9 है, 20 है, 1 है, 18 है, 15 हमारे पास में यहां पर है। आर गया इधर, ओ गया इधर, सर आई गया इधर, टी गया इधर, ए गया इस तरफ। ये हमारे पास में पुनर्व्यवस्था यहां पे लगी है। सेक्शन वाइज पुनर्व्यवस्था इसको कह सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो सर, इनमें तो पहले से आखिरी की व्यवस्था हमको दिख रही है और इसमें अलग दिख रही है, इसमें सीधा सीधा अपनी जगह पे है। ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। चलिए हम एजिटेस यही लॉजिक लगा के देखते हैं विकल्प मिलता है क्या। इससे नहीं मिला तो कोई और थॉट प्रोसेस से, कोई और तरीके से सवाल ने सोचा होगा। चलिए देखें, ओ अपनी जगह पे रहे, इनको उल्टा लिख दिया जाए तो RATIO। ठीक है। ये मैचिंग हमारे पास में आ जाती है। अगर हम एजिटिस इसी से यहां पर देखें, अरे इसने इसी को वापस रिपीट कर दिया जो पहले था। सवाल है अंटिल का कोड पूछा। किसका पूछा है? अंटिल का। चलिए मैं लिख देता हूं। अंटिल का कोड हमारे पास क्या होगा? चलिए सेम लॉजिक अगर हम लगाएं तो सर एल तो अपनी जगह पे रहे और इनका उल्टा क्रम कर दिया जाए तो ITNU। तो ITNUL विकल्प में है क्या? तो ITNUL हमारे पास सर ए विकल्प में है। बिल्कुल हमारे पास में यहां पर ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इधर भी दे रखा है, ए और बी दोनों में समान है। ठीक है। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पे होगा। क्या लॉजिक है कि सर जो इसने दे रखा है वही एजिटेस आप लोगों से यहां पर पूछा गया है। ठीक है। यही एजिटेस आपको रिपीट करना था। इस तरह के लॉजिक को क्या कहेंगे सर हम लोग? ये सेक्शन वाइज हो गया। कौन सा लॉजिक हो गया? सेक्शन वाइज रीअरेंजमेंट है सर। 4 अक्षरों में कुछ और है, 1 अक्षर में कुछ और है। ठीक है। सेक्शन वाइज में भी क्या कर दिया? 4 अक्षरों में तो रिवर्स ऑर्डर लगा दिया, 1 अक्षर में सीधी सीधी मैचिंग आपको दे रखी है, तो इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं। आ गया। अगला देखो, रेड का रिलेशन है DAIRS के साथ में, स्पॉट का रिलेशन है टॉपेस्ट के साथ में। ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें इनोवेशन का टाइप हमारे पास में हो गया। ठीक है। तो ये टाइप है एक तरीके से, स्टार्टिंग में ही मैंने इसको रखा है कि रीअरेंजमेंट के साथ में लॉजिक मिक्स करना हो। क्या करना हो? पुनर्व्यवस्था प्लस तर्क इसको करना हो। तो पुनर्व्यवस्था प्लस तर्क अगर हम लोग देखना चाहते हैं, पुनर्व्यवस्था प्लस तर्क इसके अंदर किया गया है, तो आप देखो कि सर यहां है हमारे पास में रेड शब्द और इससे आ गया है आर। ध्यान से देखना कि सर एक तो पुनर्व्यवस्था आप सभी को दिखाई दे रही है, रिवर्स ऑर्डर में इसने अक्षरों को रखा है, लेकिन ये वाला नया आया है। अब ये किस लॉजिक के आधार पे आया है? क्या एग्जामिनर ने इसमें सोचा है? सवाल बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको यहां देखना है।
कि सर पुनर्व्यवस्था तो है, लॉजिक और इसने साथ में डाल दिया, ये एक और वेरिएंट यहां पे ऐसा बन सकता है। ठीक है, पुनर्व्यवस्था के सारे टाइप आपने देख लिए, लॉजिक के सारे टाइप देख लिए, अब इन दोनों को मिला के भी कई बार ये पूछ लेता है। तो आप देखो कि सर यहां देखा जाए तो हमारे पास एस आया है। अब ये एस कैसे भी रिलेट हो सकता है, ठीक है, इस आर में प्लस का एक करने पे आ जाएगा, इधर आर है, इसमें प्लस का एक करने पर आ जाएगा, कैसे भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं इसको देखने के हमारे पास में, और भी किसी तरीके को फॉलो कर सकता है। हमने देखा कि सर स्पॉट था, इसको उल्टा रख दिया, टीओपीएस उल्टा हो गया। अब देखो ये जो टी आया है ये एस से एक ज्यादा है, यहां भी हमने देखा आर से एक ज्यादा है, यानी कि इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि रिवर्स ऑर्डर में रखने के बाद में आखिरी अक्षर के अंदर एक जोड़ के अगला अक्षर रख दिया है। ठीक है, तो मूट का क्या हो जाएगा, टूम हमारे पास में होगा, एम में प्लस का वन करोगे एन आ जाएगा हमारे पास में, कौन से विकल्प में है, डी विकल्प के अंदर, तो डी करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। ठीक है, बहुत रेयर पूछे गए पैटर्न में से एक है ये। ठीक है, रेयर पूछे गए पैटर्न में से एक है, रेयर का मतलब बहुत ही कम परीक्षाओं में जो पैटर्न आए हैं उनमें से एक है। ठीक है, और जो एकदम रेयर पूछा जाता है मैं उसमें जरूर देखता हूं कि उसके अंदर स्टूडेंट का अटेम्प्ट रेशियो क्या रहा है। इन प्रश्नों के अंदर अटेम्प्ट रेशियो स्टूडेंट का बहुत कम रहता है, एक आध परसेंट पे चला जाता है। जैसे ही कुछ नया दिखा स्टूडेंट को लगता है अरे क्या पूछ लिया, क्या इसके अंदर आ गया होगा। ठीक है, तो जहां बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ऐसे सवालों के अंदर बहुत कम स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जैसा मैंने कहा हर टाइप हर वैरायटी आपको दिखाता हुआ चलूंगा। ये टॉपिक बहुत वैरायटीज रखता है। ठीक है, और ये वैरायटी पढ़नी पड़ती है आपको, इनके सारे के टाइप और सारे के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ देखते हुए चलते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको महसूस होती हुई चलेगी। आगे आओ, नेक्स्ट देखा, एक निश्चित कूट भाषा में फेसिस को AFCSE यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां देखो, तो यहां हमारे पास में देखो कि सर ए इधर एफ इधर सी इधर ई इधर एस इधर, क्रॉस अरेंजमेंट में रीअरेंजमेंट लगा दिया इसने, क्रॉस के रूप में कैसे लगा दिया, क्रॉस के रूप में पुनर्व्यवस्था लगा रखी है। चलिए आगे देखो, जे ई जो हमारे पास में है इसको इसने ई जे लिख दिया, ए समान है, एन एस को एस एन लिख दिया, तो यहां फिर से पुनर्व्यवस्था इसने लगा दी है। तो हैंग्स का कोड क्या होगा, यहां देखो एच ए को ए एच लिख दिया, एन एज इट इज, एस जी इसको लिख दिया हमने, ए एच एन एस जी हमारे पास कौन से विकल्प में है, ये हमको डी विकल्प में दे रखा है, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, एक निश्चित कूट भाषा में गेट को AGET लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बुक को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सवाल को देखते ही एक सेकंड में हम कह सकते हैं इसमें पुनर्व्यवस्था है, मतलब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सवाल को देखते ही ये क्लियर है, मतलब इसमें और कहीं भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस टाइप के लिए। ठीक है, हम सीधा इसको देख करके पहचान गए। अब हमारा रोल इतना है कि हम इसमें पता करें कि जो हमारे पास में 6 व्यापक पैटर्न बनते हैं उन 6 में से कौन सा पैटर्न लगा दिया है इसने। ठीक है, तो हमने देखा सर इसने वापस से क्रॉस का पैटर्न लगा दिया, दो दो अक्षरों में उनको उल्टे क्रम में लिख दिया। आप ऐसे देखो, GA था इसको AG इसने लिख दिया है, TE था इसको ET इसने लिख दिया है। ठीक है, तो बुक को क्या लिखेंगे, इसको OB लिखेंगे सर, और इसको KO यहां पर लिखेंगे। OB KO कौन से विकल्प में है, किस सर ये हमारे पास में C विकल्प में यहां पे है, C हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया, अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में कजिन को UOISNC लिखा जाता है। ठीक है, देखते ही हमने कहा सर समान अक्षर हैं, तो बस पुनर्व्यवस्था का टाइप है, पुनर्व्यवस्था का टाइप है तो पुनर्व्यवस्था आपको पता लगानी है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम अप डाउन में लिखते हैं वैसे आप लिख दो इसको, आपको तुरंत पुनर्व्यवस्था का टाइप दिख जाएगा, UOISNC। ध्यान से देखो कि सर सी इधर है हमारे पास में, यू इस तरफ है, ओ इस तरफ है, आई इधर है, एस इधर है, एन इधर है, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है,
एक और चीज आपने देखी कि सर एक चीज हमें ये दिख रही है, सारे स्वर एक साथ हैं, ये दिखना चाहिए। और क्यों नहीं दिखेगा जब अक्षरों के बेसिक आप जानते हो? बस आदत में डालना है खुद के दिमाग में कि ये चीज भी चेक करनी होती है। ये व्यंजन सारे एक साथ हैं। फिर हमने देखा कि सर स्वर घटते हुए क्रम में है, यू 21 होता है, ओ 15 होता है, आई 9 होता है, घटता हुआ क्रम है स्वर का। व्यंजन में देखा जाए तो सर ये भी घटता हुआ क्रम हमारे पास में यहां पर है। 19 14 3 हमारे पास में घटता हुआ क्रम यहां पे चला है। ठीक है, तो अब आप देखो कि अंकल शब्द हमारे पास में है। इसमें अगर देखा जाए तो घटता हुआ क्रम हमारे पास क्या होगा, यू और ई। व्यंजनों में, स्वरों में घटता हुआ क्रम क्या होगा, एन एल सी। कौन से विकल्प के अंदर है, ये हमारे पास में सी विकल्प में है। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पे होगा। सी में हम लोग देख सकते हैं कि सर जो हमारे पास में अक्षर इसके अंदर थे उनको इस तरीके से लिखा गया है। ठीक, स्वर अलग व्यंजन अलग। तो यहां टाइप लगा है सर स्वर व्यंजन का, कि इस बार इसने स्वर व्यंजन के आधार पे, वोवल कॉन्सोनेंट के आधार पे लॉजिक लगाया है। ये वोवल कॉन्सोनेंट टाइप हमारा हो गया, आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को लिखा जाता है CAHEETR। ठीक है, छाहेटर लिखा जाता है। स्टूडेंट को DUETNST यहां पे लिखा जाता है। तो चलिए, देखते ही हमें पता लग गया कि जिन अक्षरों से टीचर शब्द बना है उन्हीं से चाहीटर शब्द बना है, और स्टूडेंट जो बना है उसी से डुएट नेस्ट शब्द हमारे पास में बना है। ठीक है, तो देखिए पुनर्व्यवस्था ही है, पुनर्व्यवस्था का पता हमको लगाना है कि सर ये टीचर शब्द यहां पे लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया है यहां पे CAHEETR यहां पे। ठीक है, तो देखो ये हमने यहां पे देखा। अब देखो क्या लॉजिक है इसके अंदर कि सर सी इधर आया, ए इधर आया, ई इधर गया, ई इधर गया, टी इधर गया, आर इधर गया। ऐसी कुछ पुनर्व्यवस्था हमारे पास में है। स्टूडेंट के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो अब देखो इसी पे लिख के देखो, STUDENT हमारे पास में है क्या, यही लॉजिक हमारे पास में आया है। ठीक, तो एस चला गया इधर, टी आ गया इधर, और एन आ गया इधर, टी आ गया इधर, और ई आ गया इधर, और यू और डी। एच डी से ही मैचिंग है, ध्यान से देखो। तो पेपर पे कोई हम इसको दोबारा मैच करके नहीं देखेंगे, इसमें लाइन मैचिंग का कॉन्सेप्ट है, फिक्स मैचिंग का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट मैचिंग है इसके अंदर, कुछ सोचना नहीं है। इस तरह का सवाल ये हमारे पास में है। ठीक है, तो ये रैंडम मैचिंग हमारे पास में है। इसको हम रैंडम मैचिंग का नाम भी आप कई बार सुन लोगे, भाई मनमर्जी से मैचिंग लगा रखी है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि सर मैं तो ऐसे चेक करूंगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। और फिर हमने देखा 4 नंबर पहले आता है, उसके बाद में 3 नंबर आता है, फिर 5 नंबर आता है, फिर 2 नंबर आता है, फिर 6 नंबर आता है, फिर 1 नंबर आता है, और फिर 7 नंबर आता है। तो इसे हम कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग के कॉन्सेप्ट से भी इसको देखा जा सकता है, लाइन मैचिंग से भी देखा जा सकता है। लाइन मैचिंग जो हमने करी है, लाइन से जिस तरीके से मैच किया है, 2 पैटर्न थे तो वेरीफाई भी इसी तरीके से कर लो, दोनों मैच हो जाते हैं, मतलब लाइन मैचिंग देख लो। अब इसको, या इसको आप 1 2 3 4 5 6 7 लिख सकते हो। ठीक है, या नंबरिंग इसको बोल सकते हो, लाइन मैचिंग बोल सकते हो, रैंडम पैटर्न इसको बोल सकते हो। कई बार इसके लिए फिक्स पैटर्न शब्द भी आ जाता है। ये सारे ये इसी टाइप के लिए है। अब क्योंकि हमें पता है किस तरीके से आंसर आया, सक्सेस का कोड निकालना है, तो चलिए देखें। सक्सेस शब्द है हमारे पास में। ठीक है, तो यही मैं लिख देता हूं इसके नीचे, क्यों, क्योंकि तुरंत मैच करना आसान हो जाएगा। एक ही जगह हमने मेहनत करी है, इसी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो टाइम को कम करने में यूजफुल होता है। एस है, एस यहां आ जाएगा, इस एस को लेके जा रहे हैं इस जगह पे, ये वाला एस आ रहा है इस जगह पे, ये 2 नंबर था, यू हमारे पास में, ये है हमारे पास में ई यहाँ पे, ये 3 नंबर आ रहा है, सी हमारे पास में, 4 नंबर आ रहा है, सी हमारे पास में। यानी कि CCCEU, CCEU, कौन से विकल्प में, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। देखा, तो यहां
ना तो हमारे पास में रिवर्स ऑर्डर चला, क्रॉस मैचिंग चला, सेक्शन वाइज इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इनके अलावा कोई वॉवल कॉन्सोनेंट नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। इसके अंदर लगा है सीधा लाइन मैचिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि एक रैंडम लॉजिक के आधार पे बस लाइनों को मैच कर रखा है। लाइन से देखना चाहो तो, नंबरिंग से देखना चाहो तो नंबरिंग में आप देख लो, एक फिक्स नंबरिंग करके और लॉजिक को इसमें बदला गया है। तो ये दोनों तो एक तरीके से नंबरिंग और लाइन मैचिंग तो हम किसको कहते हैं, इसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट को जो रीअरेंजमेंट में लग रहा है। बाकी इनका नाम फिक्स या रैंडम मैचिंग आप देख सकते हो। खैर नाम से कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि इनकी किताबें तो कोई फिक्स लॉजिक के साथ में कभी बनी नहीं है। बट इसका ये नाम यहाँ पे दिया जा सकता है, फिक्स मैचिंग इनके अंदर हो रही है। तो सक्सेस की अगर मैं बात करता हूं, सक्सेस का कोड हमारे पास ये होगा इस लॉजिक के आधार पे, ठीक है। हर एक पैटर्न के सवाल आपको दिखाऊंगा, हर एक वैरायटी जो आज तक एग्जाम में पूछी होगी उसको मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। इससे आपका सोचने का प्रोसेस बनता है, थॉट प्रोसेस बनता है। आ गया अगला, देखें। एक निश्चित कोड भाषा में टंग को EOUGNT यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। 5 में क्या है, ठीक है। 5 में क्या है ओम, फटाफट लिखो कमेंट में। देखो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम क्लास का। एक निश्चित कोड भाषा में टंग को EOUGNT यहां पे लिखा जाता है, जलस को AEOUJLS यहां पे लिखा जाता है। तो ये देखो, ठीक है। आप लिख दो आपका क्या उस पे तर्क है, क्या चीज गड़बड़ लग रही है, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको क्या है। तो टंग हमारे पास में शब्द है, और टंग को EOUG ठीक है इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखो पुनर्व्यवस्था को अगर हम लोग देखें यहां पे, तो सर N इधर है, G इधर है, U इस तरफ है, E इस तरफ है, O इस तरफ है, T इस तरफ हमारे पास में है। इस तरीके से मैच करके इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहां इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब स्टमक को किस तरीके से लिखा जाएगा, स्टमक शब्द को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब आप देखो कि सर ये हमने यहां पे पुनर्व्यवस्था देखी है, ठीक है। ये हमने यहां पे पुनर्व्यवस्था देखी है, ठीक। अब एज इट इज सेम पुनर्व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, क्या जलस में भी यही है, JEALOUS। अच्छा, टंग से तो ज्यादा शब्द हैं जलस के अंदर, जेलस शब्द में टंग से तो ज्यादा शब्द हैं। देखो अक्षरों की संख्या भी अलग अलग है, यहां 6 थी तो इधर हमारे पास में 7 है। अच्छा, जब अक्षरों की संख्या अलग अलग हो तो एक चीज और ध्यान रखनी है, नोट डाल लो यहां पे। अक्षरों की संख्या अगर अलग अलग हमारे पास में यहां पर है, ठीक है, तो अक्षरों की संख्या अलग अलग आपके पास में होगी, तो आप इसके अंदर लाइन मैचिंग या फिक्स कोडिंग नहीं चेक करते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आंटी वाले में UAYIN लिखा हुआ है सर, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से मैच नहीं हो रहा है क्या इसमें, अच्छा इसमें UA अलग है, आई अलग है, स्वर व्यंजन नहीं है, ऐसा आप कहना चाहते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए देखें। बहुत वैलिड पॉइंट है ये तो, ठीक है। ये भी इसमें दिख रहा है बिल्कुल, ये तो फंसाने वाला सवाल इसने बनाया है। आंटी शब्द हमारे पास में है, और इसको इसने लिख दिया UAY, यहां पे IN। आई तो आ नहीं सकता। अच्छा मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है, लॉजिक तो हमारा सही है, ये टी होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे मोटे टाइपोस हैं जो टाइपिस्ट से हो जाते हैं बेचारे से,
वो ध्यान तो बहुत रखता है लेकिन कई बार YTN। अब आप देखो लॉजिक हमारा यही है, आंसर हमारा यही है, कुछ नहीं बदला है, थोड़ा सा टाइपो था। अब आप देखो यू और ए को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, YTN को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, क्लियर है अभी? अच्छा, आ गया जाओ। बढ़िया, मतलब फोकस दे रहे हो क्लास में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आ जाओ। हम थे इस पे, चलिए। क्या लग रहा है कि सर अब यहां अक्षरों की संख्या तो अलग अलग है, का लॉजिक किसने लगाया है ये हमको पता करना है। ठीक, तो हमने देखा कि सर स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं सर। व्यंजन बढ़ते क्रम में, स्वर भी बढ़ते क्रम में। ये 5, 15, 21 है सर, और ये 7, 14, 20 हमारे पास में है। इधर भी देखा जाए तो ए ई ओ यू स्वर बढ़ते हुए क्रम में है, व्यंजन बढ़ते हुए क्रम में। यानी स्वर व्यंजन का लॉजिक है सर हमारे पास में पुनर्व्यवस्था में। तो हमने कहा इधर देखो, सबसे छोटा स्वर है ए, इससे बड़ा है ओ। दो ही स्वर हमारे पास में है, बाकी व्यंजन है। तो शुरुआत में एक के बाद में ओ आएगा, ऐसा एक ही विकल्प था। और बाकी व्यंजनों को देख लो, 3, 8, 13, 19, 20 बढ़ते हुए क्रम में है। कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में आपको दे रखा है। क्लियर है? स्वर व्यंजन का लॉजिक इसने लगा दिया है। आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में मोमेंटम को EMOMNTUM के रूप में लिखा जाता है और इक्वेशन को AUQUTIN लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, कोई भी प्रश्न ऐसा दिखे आपको जिसमें, जैसे एक टाइपिंग एरर थी, ठीक, आपको उसमें लग रहा हो कुछ और है, ठीक है, तो लाइव क्लास का ही फायदा है, तुरंत आप लिख दो कमेंट में। ठीक है, ऐसे लिखने के बजाय कि सर मुझे गड़बड़ लग रही है, आप ये लिख दो, सर मुझे ये वाली चीज जो है ना, इसमें ये मैचिंग यार नहीं दिख रही। तो उससे क्या, तुरंत अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वो सवाल तो हमने सही किया था, लेकिन एक टाइपिंग एरर थी, और सीधी सी बात हो, टाइपिंग एरर कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान करेगी, ऐसा कैसे हो रहा है, ये लॉजिक तो फॉलो ही नहीं हो रहा। ओके, यहां मोमेंटम शब्द है, मोमेंटम शब्द को लिखा गया EMOMNTUM, यानी कि अक्षर तो वही हैं सारे के सारे, उन्हीं अक्षरों को रिलेट यहां पे किया गया है। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर इनके बीच में लॉजिक देखना है, तरीका तो वही कि इनको अप डाउन फॉर्मेट में आप हमेशा से लिखो। ठीक, और यहां देखो, TUM, तो सर देखा ये TUM था, ये NTUM एजिटिस यहां आ रहा है, कोई इसके अंदर डिफरेंशिएट हमारे पास नहीं है। लेकिन इधर आप देखोगे, ठीक है, तो सेक्शन वाइज लॉजिक है सर, आधे में अलग, आधे में अलग। आधे में लग रहा है पहले से आखिरी के बीच में हमारे पास में इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर है, आधे में हमारे पास सेम ऑर्डर है। ठीक है, आधे में रिवर्स ऑर्डर, आधे में सेम ऑर्डर हमारे पास में लगा है। तो एक सेक्शन वाइज है, आधे सेक्शन में अलग लॉजिक है, आधे सेक्शन में अलग लॉजिक है आपके पास में। मैग्नेटिक में देखो कि सर इसमें भी 8 ही अक्षर हैं, तो आधे सेक्शन में अलग लॉजिक लगाओ, NGAM, और अगला एजिटिस रहेगा ETIC। ठीक है, तो ETIC हमारे पास में है, तो NGAM कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में दे रखा है। डी करेक्ट आंसर आपके पास में होगा। ठीक है, और जब एक बार पता है लॉजिक कौन सा है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करो। ठीक है, एलिमिनेट करके तुरंत आंसर करो। आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में यदि कंप्यूटर को RETPUMOC लिखा जाता है, नोटबुक को KOOEBTON लिखा जाता है। ध्यान से देखो क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, हमने लिखा कि सर यहां कंप्यूटर शब्द है और इसकी मैचिंग दे रही है हमको RETP। समान अक्षर हैं, तो ये टाइप क्या, तुरंत आप पकड़ लेते हो कि है तो पुनर्व्यवस्था। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या पुनर्व्यवस्था में अलग हुआ है। P और U एजिटेस हैं, इसके अलावा पहले से आखिरी का पैटर्न है, मतलब थोड़ा सा एक परिवर्तन एक्स्ट्रा है। पूरी तरह रिवर्स ऑर्डर नहीं है, एक तरीके से आप सेक्शन वाइज बोल सकते हो। दो अक्षरों पे अलग है और बचे हुए अक्षरों पे अलग लॉजिक है। बचे हुए अक्षरों में रिवर्स ऑर्डर है, दो अक्षरों में हमारे पास में अलग है। ठीक है, तो देखो, फिर उसमें मैचिंग नहीं हो सकता, लाइन मैचिंग नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, लाइन मैचिंग जो फिक्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा है ना,
कि लाइन मैचिंग से करना है उस सवाल को, रैंडम लॉजिक है, तो रैंडम लॉजिक नहीं हो सकता उसमें, कुछ ना कुछ लॉजिकल चीज होगी, कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, जैसे स्वर व्यंजन हो जाए, ठीक है, क्रॉस का भी पैटर्न नहीं हो सकता, अक्षरों की संख्या अलग अलग हो जाए तो, ठीक है, अक्षरों की संख्या अलग अलग हो तो कभी क्रॉस का पैटर्न चेक भी नहीं करना होता सवाल के अंदर। ये पुराने जो हमने देखे थे तब भी मैंने बोला था, यहां भी रिपीट किया है। अक्षरों की संख्या अलग अलग है तो हमारे पास में कौन कौन से लॉजिक हो सकते हैं, पहले से पहले का हो सकता है, पहले से आखिरी का पैटर्न हो सकता है, ठीक है, सेक्शन वाइज नहीं हो सकता, क्रॉस नहीं हो सकता, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी होती है। ओके, वोवल कॉन्सोनेंट के ऊपर आधारित हो सकता है, विपरीत के साथ में हमारे पास ये पैटर्न्स हो सकते हैं अक्षरों की संख्या अलग होने पे, नोट डाल लो भले इनका। अब देखो ये सेक्शन वाइज है, इन दो में अलग लॉजिक है सर और बाकियों में अलग हमारे पास में लॉजिक है, ठीक है। नोटबुक में हमने देखा तो सर ई और बी बीच में जो हमारे पास में है ये ई और बी ही रहा, बाकी सब में रिवर्स ऑर्डर हमारे पास में यहां पर आ गया। तो चलिए देखें, ये ई और आर एजिटेस रहेगा सर, इधर तो हो जाएगा टी ई एन उल्टा उसका, इधर हो जाएगा टी एन आई उल्टा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से विकल्प में है कि सर ऐसा हमको ए ऑप्शन में दे रखा है। आ गया, अगला देखें, फटाफट आंसर करते हुए चलो, अब आपके प्रैक्टिस सेशंस है, मल्टीपल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, आप सभी के आंसर मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो मैं चाहता हूं आज की क्लास में डिस्कस हो। ए बी एच ओ डबल आर ई एन टी हमारे पास में, जिसको लिखा गया टी एन ई डबल आर ओ एच बी ए, ठीक है। चलिए देखें, डबल आर ई एन टी, इसको लिखा गया है टी एन ई डबल आर ओ एच बी ए, यानी सीधा रिवर्स ऑर्डर है। क्या है? रिवर्स ऑर्डर है, उल्टा क्रम है सर, तुरंत हम लोग पकड़ सकते हैं। उल्टा ही क्रम है तो उल्टा लिख दो भैया। आगे चेक करो, क्यूलिनरी में हमारे पास में वाई आर ए एन आई एल यू सी है, उल्टा क्रम है। अब इसका उल्टा क्रम हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे पास में आप देखिए ई टी एन ए डबल टी ई एल ई डी हमारे पास में यहां पर है, कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमको दे रखा है, सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पे होगा। बाकी तीनों से अलग है, बाकी तीनों से डिफरेंट है, केवल रिवर्स ऑर्डर है। आगे आओ फटाफट, नेक्स्ट देखो, साइटोस्केलेटन को लिखा जाता है टी वाई सी के एस ओ, ठीक है। तो लॉजिक को का पता करना है, इस बार थोड़ा सा बड़ा अक्षर आपको दे दिया, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप को इग्नोर मत करना कि सर सेम अक्षर हैं, हम तो कर ही लेते हैं इन सवालों को, इनमें परेशान नहीं होते, ठीक है। इनमें भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी अलग अलग एग्जाम में पूछी जा चुकी, और मैं छांट के लाता हूं यहाँ पे क्वेश्चन कि आपका कोई लॉजिक छूट ना जाए, आपका कोई तर्क छूट ना जाए जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इतने एग्जाम मैंने करवाए हैं, वो अनुभव के साथ में ये बेस्ट आपके लिए यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो अब आप देखो, इसको लिख दिया सर इन्होंने टी वाई सी के एस ओ ई एल ई एन ओ टी हमारे पास में है। इनमें पुनर्व्यवस्था लगी, इधर क्रॉस की पुनर्व्यवस्था लगी, इधर क्रॉस की पुनर्व्यवस्था लगी, इधर भी पुनर्व्यवस्था लग गई। तो इसने क्रॉस पुनर्व्यवस्था लगाई है तीन तीन अक्षरों के अंदर। क्या लगाई है? तीन तीन अक्षरों में क्रॉस पुनर्व्यवस्था हमारे पास में। अब क्रॉस है तो समान अक्षरों में रिलेशन पूछेगा, ये ध्यान से देखना। एम ए एल को एल ए एम लिख दिया, नट को टन लिख दिया, रेट को टेर लिख दिया, आयन को एनओआई लिख दिया, यहां पे इस तरीके से रिजल्ट दिया। तो उसी भाषा में एलिटरेशन शब्द को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो, डबल एल ए ई टी आई टी ए आर एनओआई हमारे पास में, ठीक है। कौन से विकल्प के अंदर है हमारे पास में? ठीक है, तो यहां देखो, डबल एल ए ई टी आई टी ए आर टी ए आर एन ओ आई कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है, तीन तीन अक्षरों में हमारे पास में लगा है, तीन तीन का क्रॉस है। आ गया, अगला देखो, न्यूमेरिकल शब्द को ICALRNUME यहां पे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो,
न्यूमेरिकल शब्द है जिसको लिखा गया है ICALRNUME। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर आई तो आया इधर से, सी आया इधर से, ए आया इधर से, एल आया इधर से, मतलब इन चारों को उठा के आगे रख दिया। ठीक है, आर आया इधर से सर, और एन आया इधर से, यू आया इधर से, एम आया इधर से, ई आया इधर से। बीच का अक्षर अपनी जगह पे एक सेक्शन वाइज तर्क बोलेंगे, लास्ट वाले अक्षर शुरुआत में, शुरू वाले अक्षर इसमें। तीन गुच्छे के रूप में सवाल को देख लिया, तीन सेक्शन के रूप में सवाल को देख लिया। इस सेक्शन को उठा के एंड पे रख दिया, इस सेक्शन को उठा के आगे रख दिया, और बीच वाला अक्षर अपनी जगह पे एज इट इज है। चलिए आप भी ऐसे दो सेक्शन बना लो कि सर ये पहला सेक्शन हमारा और ये दूसरा सेक्शन। पहले वाले को उठा के आगे रख दिया है, दूसरे वाले को उठा के अंत में रख दिया, खत्म। ठीक है, तो आगे देखो, यहां ये पहला सेक्शन अलग कर दिया, दूसरा अलग कर दिया, पहले वाले को उठा के आगे रख दो, दूसरे वाले को उठा के पीछे रख दो, खत्म सवाल। डी विकल्प में हमको दे रखा है, डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में टेक्नोलॉजी को NHCETOLOGY यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो, टेक्नोलॉजी, इसको लिखा जाता है NHCETOLOGY। चलिए देख, यहां हमने देखा सर लॉजी, ओलॉजी हमारे पास में, ओलॉजी एजिटेस यहां पे आ रहा है हमारे पास में। एन इधर, एच इधर सर, ई इधर, सी इधर और टी इधर। सेक्शन वाइज लॉजिक है सर, आधे में अलग आधे में अलग हमारे पास में लगा है। ठीक है, तो आधे में रिवर्स ऑर्डर है, आधे में हमारे पास में एजिटेस है, तो इसका उल्टा हो जाएगा OPA, और ये एजिटेस है LYPSE। ठीक है, तो आगे हो जाएगा ACOPA, ACOPA, ACOPA इसमें नहीं है, ACOPA नहीं है इसमें, ACOPA इसमें नहीं है। तो ए करेक्ट आंसर होगा। दो सेक्शन में हमारे पास में तर्क है कि सर आधे में अलग है हमारे पास में, और आधे में डिफरेंट हमारे पास में लगा है, आधे में रिवर्स, आधे में एज इट इज। नेक्स्ट देखो, अगला देखें, प्रेसिडेंट का रिलेशन दे रखा है RPESDINTE के साथ में। ठीक है, तो अक्षर तो समान है ही, तो सवाल देखते हमें एक चीज तो क्लियर है कि इसके अंदर पुनर्व्यवस्था ही लगी है। ठीक है, तो देखो, PRESIDENT, तो यहां लगा है RPESDINTE। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर हमारे पास में P यहां पे, R यहां पे, E देखा जाए तो E हमारे पास यहां पे है, S एजिटेस यहां पे है, D और I इस तरीके से हैं। फिर देखा जाए तो सर ये NTE को देखो तो N इधर आ गया सर, T इधर आ गया सर, E इधर चला गया। यानी अलग अलग सेक्शन में हम कह सकते हैं कहीं दो कहीं तीन अक्षरों में रिलेशन है। इधर देखो KN था, NK लिख दिया, OW था, एजिटिस आ गया, LE था, EL लिख दिया, DGE था तो GED इसको यहां पे लिख दिया। यानी कि एजिटिस यही तर्क है, सेक्शन वाइज लॉजिक है। इन तीन में अलग लॉजिक है सर, इन दो में अलग लॉजिक है सर, इन दोनों में अलग लॉजिक है सर, इन दोनों में अलग लॉजिक है, तो हम सीधा यहां कह देंगे एक सेक्शन वाइज लॉजिक हमारे पास लगा है। अलग अलग अक्षरों के समूह के अंदर अलग अलग तर्क हमारे पास में फॉलो कर रहा है। तो अब यही एजिटिस पैटर्न आपको इसमें लगा देना है कि सर ईडी को लिखेंगे डी, ये एजिटिस आ जाएगा यूसी, और एटी को लिखेंगे टीए, और इधर हम लोग लिख देंगे लास्ट वाले दो पहले ONI। कौन से विकल्प में है? DEUC, DEUC, TAONI हमारे पास बी विकल्प में है। DEUC,
GEUCCHAONI, ठीक है। बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पे होगा। आ गया। अगला देखा जाए, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिगोनोमेट्री को लिखा जाता है YRTEMOTRIGON, यहां पे लिखा जाता है। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है NOITARACCELC, यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनो METRY, ठीक है। तो देखो YRTEMOTRIGON, ठीक है। तो देखा जाए, हमारे पास में ट्रिगोनोमेट्री को इस तरीके से लिख दिया। अब ये y इधर, r इधर, t इधर, e इधर, m इधर, o इधर, ठीक है। e था, m इधर, e इस तरफ, o इस तरफ। ये तो लास्ट के जो अक्षर थे उसके साथ ये कर दिया, और पहला हाफ एजिटेस लग दिया ट्रिगोन। ट्रिगोन जो हमारे पास में, इसको एजिटेस, यानी सेक्शन वाइज है। अगले आधे भाग को पहले से आखिरी के लॉजिक के आधार पर उल्टे क्रम का फॉलो कर दिया और इनको एजिटेस यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो कि सर यहां हम लोग देखें एक्सिलरेशन को कैसे लिखा है, कि आधे आधे भाग में लॉजिक है सर, क्या है, सेक्शन वाइज है। आधे आधे भाग में लॉजिक है, हाफ हाफ हमारे पास में यहां पर जो है वो लॉजिक इस तरीके से लगा है। तो यहां भी आप देखो कि सर अक्षर हमारे पास में यहां 12 हैं इस बार, तो आधा आधा ये भाग हमारे पास में होगा। ठीक है, शुरू का आधा तो एंड में जाएगा, इस वाले को उल्टा लिखेंगे NOITAR, NOITAR, हाँ ये एलिमिनेट होगा। NOITAR नहीं है, NOITAR नहीं है, ठीक है, NOITAR, ठीक है। तो ऐसा तो किसी विकल्प में नहीं है, यानी जो चीज हम देख रहे हैं, कितने 6 अक्षर ही तो थे, 6 अक्षरों में रिवर्स ऑर्डर सा है और ट्रिगोन आ गया। अच्छा, अक्षर तो समान है, तो फिर ओके, ये तो कोड ही दे रखा है सवाल ने, NOITARACCEL, ये तो दे ही रखा है। पूछा है हमसे कि एप्रिसिएशन का कोड क्या होगा, तो सर यहाँ 6 अक्षर ये, 6 अक्षर ये, तो लास्ट वाले 6 का उल्टा लिखो, NOITAI, और ये एजिटिस आएगा APPREC, तो APPREC, 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 स्टार्टिंग में NOIT, ठीक है। कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पे होगा। आ गया। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में एप्रिसिएट को लिखा जाता है ETAICERPPA, ठीक है। तो देखो APPRECIATE, इसको लिखा है ETAICERPPA, APPRE यहां तक लिखा। अगला देखें तो CIATE, उल्टा क्रम लिख दिया, ये तो सीधा सीधा एज इट इज हमारे पास रिवर्स ऑर्डर लिख रखा है। इधर मोटिवेशन को देखा जाए तो मोटिवेशन, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर लिख दो फ्रेंडशिप का, तो ये हो जाएगा PIHS DNEIRF, ए विकल्प करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा रिवर्स ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है सर। उल्टा क्रम यहां पे हमारे पास में लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आ गया।
अगला देखें, ऑर्गेनाइजेशन को लिखा गया है ORGANI, तो ऑर्गेनाइन, इतना तो समान ही है। अगला देखो कि सर ये है NOITAZ, यानी इसको उल्टा कर दिया। अब तो यहां देखकर भी आप पहचान पाओगे। देखो जैसा मैंने कहा, आपको लिख के मैच करना है। उसका कारण है, उससे आपका थॉट प्रोसेस बनता है। जब कोई एक ही प्रक्रिया आप कई बार दोहराते हो तो वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती है, जो आज के एग्जाम्स को चाहिए कि आपने हर एक चीज की बहुत प्रैक्टिस कर रखी। देखो तुरंत इंस्टेंट आंसर तभी आते हैं जब तुरंत कर रखे हैं आपने, उस लेवल पे आप तैयार हो। ठीक है, एक प्रोफेशनल जो व्यक्ति है वही अपने स्किल्स को तुरंत दिखा पाता है, क्योंकि उसने बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। ठीक है, आप एग्जाम के लिए भी यही फंडा आज के टाइम पे लागू होता है। बिना प्रैक्टिस आप टाइम में मात खाते हो, कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो। ठीक है, तो यहां देखो, ये हमारे पास में था स्टार्टिंग के आधे भाग को एजिटिस, बाद वाला आधा भाग उल्टा कर दिया। MANAG जो है ये तो एजिटिस है, बाद वाले को उल्टा कर दिया। तो ये देखो, इसमें हमारे पास रिसोर्स यहां लिखा हुआ RESOURC, ये हिंदी में यू गायब है, यू और आएगा। तो आधा आधा भाग अलग अलग कर लो, आधे आधे भाग पे अलग लॉजिक है। रेजो तो एजिटिस रहेगा हमारे पास में RESO, और आगे उल्टा हो जाएगा UCRU हमारे पास में यहां पर बनेगा। ठीक है, कौन से विकल्प में है कि सर रेजो ECURU कौन से में होगा? ए विकल्प में है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, आगे आओ, नेक्स्ट देखें। एक निश्चित कूट भाषा में रिलेटिव्स को लिखा जाता है TSRONLIEA, हमारे पास में है। नंबर को URNMEB यहां पे लिखा जाता है। तो स्पेक्युलेशन को किस तरीके से लिखा जाएगा? ठीक है, TSRONLIEA हमारे पास में यहां पर है। तो अब आप देखो क्या लॉजिक यहां पे लगा है कि सर T आ गया इधर, ये S आ गया इधर, ये R आ गया इधर, ये O हमारे पास में यहां पर है, N यहां से है, L यहां से है, I यहां से है, E यहां से है, A यहां से है, O एक एक्स्ट्रा शब्द हमारे पास में यहां पर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, O एक एक्स्ट्रा शब्द आ गया रिलेटिव्स को। ठीक है, बाकी सब पुनर्व्यवस्था के आधार पर इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। और एक और खास बात, 1, 5, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 20, सर घटता हुआ क्रम है। क्या है? घटता हुआ क्रम हमारे पास में यहां पर चला है। एक घटता हुआ क्रम हमारे पास में यहां पर फॉलो हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। आगे देखो नंबर को, ये मुझे लगता है ये ओ एक्स्ट्रा गलती से आया है, नहीं तो ऊपर भी ओ होना चाहिए था। इस ओ को हटा दो। ठीक है, ओ बाई मिस्टेक ही हमारे पास में आया है। और ये हम देख सकते हैं कि नंबर में 6 अक्षर हैं, यही 6 अक्षर यहाँ पे हैं। ठीक है, उनको घटते हुए क्रम में लग दिया। स्पेकुलेशन को घटते हुए क्रम में रखेंगे। ध्यान से देखो, पी तो सबसे छोटे नहीं है, ए के बाद में सी के बाद में ओ नहीं आएगा, ए के बाद सी के बाद ई आएगा, आई आएगा, एल आएगा, एन आएगा, ओ पी एस टी एन, बढ़ता हुआ क्रम ही रहेगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दे रखा है। आगे आओ, अगला देखें। एक निश्चित कूट भाषा में कंज्यूम को लिखा जाता है CEMNOSU। फिर से देखो बढ़ता हुआ क्रम है, तुरंत हम पकड़ पाए। 3, 5, 13, 14, 15, 19, 21। बढ़ता हुआ क्रम हमारे पास में कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम ये हमारे पास में यहां पर चला है। ठीक है, अब देखो कंपेल को क्या लिखा जाता है? कंपेल को बढ़ता हुआ क्रम का CELMOP। ठीक है, इंग्लिश को बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? बढ़ता क्रम हमारे पास में यहां पर है, इंग्लिश को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सर ई के बाद में जी, जी के बाद एच, तो यहाँ पे एच के बाद जी नहीं आ सकता, तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं इस आधार पे।
आगे देखो सबसे एंड में आई तो आएगा नहीं, इसको आंसर होना पड़ेगा। 5 7 8 9 12 14 19 बढ़ता हुआ हमारे पास में क्रम है। आ गया। अगला देखा जाए तो एक निश्चित कूट भाषा में मेडन को लिखा जाता है ADEIMN। ठीक है, तो यहां कौन सा क्रम हुआ कि सर बढ़ता हुआ क्रम है। फिर से देखो 1 4 5 9 13 14 बढ़ता हुआ क्रम। किसी भी अक्षर को देखो तो इस लेवल पे देखो क्या उसमें स्वर व्यंजन अलग अलग है, क्या वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। ये बेसिक फिनोमिना आपका होना चाहिए किसी भी अक्षर को देखते टाइम। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम इसमें लिख दो। सर सबसे छोटा ए हमारे पास में है, तो AGE तो नहीं हो सकता, AEGMNT हमारे पास में होगा। आ गया हो। नेक्स्ट देखें कि निश्चित कूट भाषा में मंथ को लिखा जाता है OMPHT। ठीक है, क्या है हमारे पास में मंथ शब्द यहां पे है सर, और इसको लिखा गया है OMPHT हमारे पास में। तो आप देखेंगे कि सर O और M इस तरीके से आया, और H यहां है, T यहां है, लेकिन यहां हमारे पास में प्लस के 2 का लॉजिक है। तो यहां पुनर्व्यवस्था प्लस लॉजिक हमारे पास में उसके ये उदाहरण है। पुनर्व्यवस्था प्लस तर्क जो है उसके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं वो टाइप हमने एंड में यहां पे रखे हैं। ठीक है, तो अब देखो मार्च को देखो तो MA को AM लिख दिया, CH को HC लिख दिया, और R से T प्लस का 2 आ गया। ठीक है, तो अप्रैल में क्या होगा, R से T आएगा सर, IL को LI लिख दिया जाएगा, ये PA हमारे पास में होगा। ठीक, तो कौन से विकल्प में PATLI कौन से विकल्प में, ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आ गया। नेक्स्ट देखें, निश्चित गुण भाषा में रमेश को AREMHS लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, रमेश को AREMHS यहां पे लिखा जाता है। तो आप देखिए रमेश को लिख दिया है इन्होंने AREMHS। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर हमारे पास में H और S यहां पे, E और M हमारे पास यहां पे, ये क्या कर दिया इसने, क्रॉस पुनर्व्यवस्था लगा दी, 2 2 का क्रॉस कर दिया केवल। PR को RP लिख दिया, AK को KA लिख दिया, और IL को LI लिख दिया यहां पे। अब देखो ये IR होगा, HS होगा, PI होगा, LA हमारे पास में होगा। कौन से विकल्प में है कि सर ऐसा हमारे पास में IRHS PI LA C विकल्प में है। 2 2 अक्षरों में आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, यहां 6 अक्षर थे, इधर 8 अक्षर थे, तो उसी तरीके से बड़े हैं कि एक क्रॉस एक्स्ट्रा आ सके। आ गया। अगला देखें, ऑप्टेन को NATBOI यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो ऑप्टेन को लिखा गया है NATBOI। तो यहां देखो आई इधर, N इस तरफ है, A इधर है, T इधर है, B इधर है, O इधर है। ये मैचिंग हमारे पास में यहां पर है। और आगे देखो बैगर हमारे पास में है ER, और यही मैचिंग है क्या, R इधर, G इधर, G इधर, E इधर, ये आ जाएगा B इधर, और ये आ जाएगा E इस तरफ। एजिटे यही लॉजिक है। इसे हम लाइन मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है उससे तुरंत देख सकते हैं। आप चाहते तो इसी चीज को कि सर लाइन मैचिंग नहीं, हम तो ऐसे देखते 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पहले आ गया, 4 नंबर फिर आया है, फिर 3 नंबर है, फिर हमारे पास 2 नंबर है, फिर 1 नंबर है, और इसके बाद में 5 नंबर है। इस तरीके से देखना चाहते हो लाइन नंबरिंग से, इससे भी आप देख सकते हो। फिक्स मैचिंग लाइन मैचिंग आपने देख ही ली। आंसर क्या होगा, रग्ड का कोड पूछा है, क्या करोगे ऐसे सवालों में। अब इतनी मेहनत कर दी ना, यहीं लिख दो RUGGED। तो इधर जो है वो जाता है इस तरफ, E आ जाएगा। ये जो D है ये जाता है शुरुआत में यहां आ जाएगा हमारे पास में। ये जो यहाँ पे है G, तो ये G इधर आएगा, ये भी G इधर आएगा, यहां हमारे पास U आएगा, इधर देखा जाए R आएगा, DGGURE। कौन से विकल्प में, D विकल्प में आपको दे रखा है। ये लाइन मैचिंग का कॉन्सेप्ट है।
हमने लाइन मैचिंग से यहां पे किया, लाइन मैचिंग से नहीं करना, आप नंबरिंग करके कर दो। आपको ऐसे करना है कि सर ये 1 2 3 4 5 6 है, क्रम हो जाएगा हमारे पास में 6 4 3 2 1 5, ऐसे लिख दो। 6 नंबर पे डी है, 4 नंबर पे जी है, 3 नंबर पे जी है, 2 नंबर पे यू है, यहां आर है, 5 नंबर पे ई है। ऐसे आप आंसर निकाल दो। ये नंबरिंग से आंसर निकालना होता है, इस तरीके से लाइन मैचिंग से आप निकाल देते हो। और इस मैचिंग को हम लोग कह देते हैं कि सीधा लाइन मैचिंग या नंबरिंग पे है, इसमें कोई तर्क नहीं है, एक फिक्स मैचिंग आपको दे रखी है। ठीक है, आगे आओ। अगला देखें, एक निश्चित कूट भाषा में कौशन को NOITCAU यहां पे लिखा जाता है। सेम अक्षर है सर, जो अक्षर हमें क्वेश्चन में दिए हैं वही अक्षर हमें यहां दे रखे। ठीक है, तो देखो कौशन शब्द हमारे पास में है, जिसको लिख दिया इसने NOITCAU हमारे पास में है। ठीक, तो अब देखो N इधर, O इधर, I इधर, T इधर, CAU इसको उठा के इधर रख दिया। ठीक है, एक तरीके से सेक्शन वाइज हो गया। इन तीन को एक गुच्छे के रूप में इसने हैंडल किया है, बाकी सबको इनको एक ही चीज मान लो, फिर इनके बीच में पहले से आखिरी का रिवर्स ऑर्डर लगा दिया। चलिए देखें, FOR को एक साथ लो, ये हो जाएगा REVE FOR। ठीक है, कौन से विकल्प में है? ये हमको ए विकल्प में दे रखा है। ए हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। किसी एक खास कूट भाषा में सर्च को ACEHRS यहां पे लिखा जाता है। तो आप देखें, ACEHRS। अब आप देखो, ए इधर, ई इधर, सी इधर, एच इधर, आर इधर, एस इधर, इस तरीके से लिखा है। और आप देखो कि सर ये तो बढ़ता हुआ क्रम है, ये हम तुरंत पकड़ सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम है, क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। चलिए इंपोर्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग देखें। सर IMOPRT, केवल यहां बदलाव हुआ है। IMOPRT कौन से विकल्प में? डी विकल्प में। डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। चलिए, काफी खूबसूरत ये टाइप था, आसान भी है, लेकिन इसमें बहुत तरह की वैरायटी पूछी जाती है। अब आप सारी वैरायटीज देख चुके हो, इनको रिवाइज करते हुए चलो। ठीक है, लेटर से नंबर का पैटर्न हम लोग नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।